हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पार्ट 5 की चर्चा करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 4 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 12 है तथा एलसीएम 120 है। वे संख्याएं क्या है? 2 अंक में और 2 संख्याओं का HCF 12 है और वही 2 अंकों की 2 संख्या का एलसीएम 120 है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे। आइए पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ये 2 अंकों की 2 संख्या का HCF 12 दिया है और यही 2 अंकों की 2 संख्या का एलसीएम 120 है। अगर यह लैंग्वेज कोई एक ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगा, वही आपका आंसर सही होगा। अब चेक करते हैं। 2 अंकों की 2 संख्याएं, 2 अंकों की 2 संख्याएं, तो 13 तो 2 अंक में है, लेकिन 120 2 अंकों में नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब 2 अंकों की 2 संख्या है, तो ये 120 2 अंक में नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कैंसिल कर दिए। ऑप्शन दूसरा देखिए। 2 अंकों की 2 संख्या है, तो 2 अंक में 36 भी है और 2 अंक में 60 भी है और 2 अंकों की 2 संख्या भी है। अब आगे मिलाते हैं और उसका HCF क्या दिया है? 12 दिया है। HCF कहने का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए, ये 36 और 60 का HCF 12 हो रहा है, तो 12 से ये 3 बार में 36, अब 12 से कट जाएगा, ये 5 बार में 60 आ जाएगा। अब बोला है, इसी क्वेश्चन का बोला है आपको, तथा एलसीएम 120, यही 2 नंबर का एलसीएम 120 आना चाहिए। तो क्या ये 2 नंबर का एलसीएम 120 है? तो 60 से तो 2 बार में 120 कट रहा है, लेकिन 36 से 120 कटता नहीं है। अगर एलसीएम होगा तो 36 से भी कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए। तो तीसरा फिर देखिए, 2 अंकों की 2 संख्या है, तो ये 2 अंक में भी है और 2 संख्या भी है। क्लियर है? अगर इसका HCF 12 और इसी का एलसीएम 120 होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं। 24 और 60 का HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट 12 निकलेगा। 12 से ये 2 बार में और 12 से ये 5 बार में, तो HCF तो सही जा रहा है। अब हम लोग एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो ये 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा? तो ये 24 और 60 का एलसीएम होगा 120, तो ये 2 नंबर से क्या होगा? कटना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो 24 से कट जाएगा ये 5 बार में और ये 60 से कट जाएगा 2 बार में, तो इसका एलसीएम भी क्या हो गया? 120। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हुआ। अब हम लोग बेसिक से थोड़ा देख लेते हैं। अब बेसिक क्या कह रहा है सो देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, बेसिक मेथड से देख लेते हैं हम लोग। 2 अंकों की 2 संख्या का HCF 12 है, वही 2 अंकों की 2 संख्या का एलसीएम 120 है। तो संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे? जो HCF दिया रहेगा उसी में X और Y लगाना है। तो आप संख्या मान लीजिए, लेट नंबर्स हो जाएगा आपका 12X, 12Y, और यही 2 संख्या का एलसीएम क्या दिया है? 120 दिया है। तो पिछले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, वहाँ 2 अंकों की संख्या का HCF दिया हुआ था और सम दिया हुआ रहता था, तो हम लोग सम के बराबर करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। तो ये नंबर्स माने 12X और 12Y, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ लिखिए, इसलिए 12X, 12Y का एलसीएम निकालेंगे तो ये 12XY हो जाएगा। और 12XY एलसीएम यहाँ है 2 नंबर का, और यहाँ भी 2 नंबर का एलसीएम क्या दिया है? 120, यानी एलसीएम के बराबर एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा आपका
12xy बराबर 120। अब 12 से कट जाएगा ये 10 बार में, इसलिए xy का मान 10 आ गया। xy कौन सा नंबर होता है? को प्राइम्स नंबर होता है। तो x और y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो गुना करने से 10 आना चाहिए और वह नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आते हैं तो 1 गुना 10 करते हैं तो 10 होता है, ये भी को प्राइम नंबर जा रहा है। फिर ये 2 गुना 5 करते हैं, ये भी 10 है, 2 गुना 5 10। इसके अलावा कोई भी डिजिट रखेंगे तो गुना करने से 10 नहीं आएगा, यानी अब संख्या निकलेगा। तो संख्या माने थे ये 12x, तो 12x का वैल्यू प्रथम है 1, तो 1 रखिए तो ये 12 आ गया। फिर 12y, तो 12y हो गया, तो y का मान 10 दिया है, तो 12 गुना 10 ये आपका आ गया 120। तो क्वेश्चन था 2 अंकों की 2 संख्या, 2 अंक में होना चाहिए था। तो 12 तो 2 अंक में है लेकिन 120 2 अंक में नहीं हुआ, तो ये यहाँ काट देंगे। फिर दूसरा x को मान रखते हैं, तो फिर है 12x, तो 12 गुना x का मान यहाँ 2 दिया है, तो 12 गुना 2 24। और फिर y का मान 5 दिया है, तो ये 12y, तो 12 गुना 5 ये 60। और मिला लीजिए 2 अंकों की 2 संख्या, ये तुम्हारा 2 अंक में है, 24 भी 2 अंक में, 60 भी 2 अंक में है। 2 अंकों की 2 संख्या जिसका HCF 12 होगा, और यही 2 अंकों की 2 संख्या का LCM 120 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 और 60। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या यानी बिगेस्ट नंबर, या इसको लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर हम बोल सकते हैं। बड़ी संख्या क्या है? जिससे 432, 534 और 398 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। एक कंसेप्ट है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? बिगेस्ट नंबर हमको निकालना है। अब बिगेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए, जब भी एलसीएम एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या की बात करता है, यानी हम लोग को एचसीएफ निकालना है, बिगेस्ट, हाईएस्ट या लार्जेस्ट। सबसे बड़ी संख्या हुआ तो एच पर क्या होता है? हाईएस्ट, मतलब उस क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकलेगा। सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ के नंबर को हम लोग बोलते हैं भाजक, ये भाज्य, भागफल, और नीचे आ गया आपका शेषफल। क्लियर है? अब देख लीजिए, क्वेश्चन बोला जिससे, जिसमें, जैसे हम बोलेंगे 8 से 7 में भाग देते हैं, तो से वाला शब्द से में वाला में भाग देंगे। क्लियर है? तो जो से वाला शब्द होगा उसको भाजक बोलते हैं, यानी यहाँ का जो नंबर होगा पूरे एलसीएम एचसीएफ में, इसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ से वाला नंबर भाजक यानी एचसीएफ। एचसीएफ से एलसीएम में, यहाँ क्या होगा? एलसीएम में, मतलब भाज्य में भाग देते हैं तो नीचे शेषफल और यहाँ भागफल। क्लियर है? अब कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या है जिसमें हम 50 में भाग दिए और यहाँ शेषफल 2 आ गया। कोई संख्या से 50 में भाग दिए और नीचे शेषफल 2 आ गया, तो वह बड़ी संख्या क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम पूछेंगे आपसे कि 50 में से कौन सा नंबर घटाने पर शेषफल 2 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 48 यहाँ रखिएगा और 50 में से 48 को माइनस कीजिएगा तो शेषफल 2 आ जाएगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि हाँ भाजक क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर भाजक तो बहुत सारा आ रहा है, यहाँ 6 भी रखेंगे तो 6 8 48, 12 रखेंगे 12 चौक 48, 16 रखेंगे 16 3 48। ये क्या है? इसका कहने का मतलब है कि 48 का यहाँ जो भी नंबर आएगा सब उसका फैक्टर होगा, या इसका होगा 2 4 3 भी होगा, यहाँ 3 लिख लीजिए, 2 3 4 6 8 12
16, 24, 48। क्लियर है, जिससे ये 48 कट जाएगा, यानी इनका यहाँ फैक्टर होगा, फैक्टर FACTOR फैक्टर होगा। और F शब्द किस में लगा हुआ है? HCF में लगा हुआ है, यानी यहाँ जो नंबर रहेगा वो HCF से एलसीएम में भाग देंगे और यहाँ भागफल और नीचे शेषफल। क्लियर है, तो यहाँ का नंबर क्या आएगा? HCF से, मानी यहाँ HCF होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला था 432 में, फिर 534 में, और अगला है 398 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7। हर जगह शेषफल क्या आना है? 7 आना है। तो जरा ध्यान दीजिए हैं आप, हम फिर पूछेंगे आपको कि 432 में से कौन सा नंबर घटाने पर शेषफल 7 आएगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ आप 425 रख दीजिए और घटाने पर शेषफल 7 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 534 या शेषफल 7 लाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे रे बुआ? तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको ये 527। ठीक है, और आगे यहाँ 398 है और शेषफल 7 लाना है, यानी यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? 391। और देख लीजिए यहाँ भी शेषफल 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ भी 7 आएगा। क्लियर है, और हम बोले थे कि जो यहाँ का नंबर क्या होता है? HCF, यानी यहाँ का नंबर का ये फैक्टर होता है, और फैक्टर किस में लगा हुआ है? HCF में, यानी इन सब का 425 का, 527 का और 391 का क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए 425, 527, 391 का HCF हम लोग निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। आपको HCF निकालने का तरीका हम फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताए हैं, वहाँ आप देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा नंबर में कैसे HCF निकालते हैं। तो अब चेक भी कर लीजिए, क्या इस 17 को अगर यहाँ पुट करते हैं तो शेषफल 7 आ रहा है? तो हम चेक कर लेते हैं। 432 है और ये 17 से अगर इसमें भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आना चाहिए। तो 17 से भाग कीजिए, 17 दूना 34, तो 13 में से 4 गया 9, आइए कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 2 उतरेगा तो 17 पचे 85, घटाएंगे 12 में से 5 गया 7 और ये कैंसिल। देख लीजिए शेषफल 7 है। उसी तरह सारे संख्या में भाग दीजिएगा, शेषफल क्या आएगा? 7। तो आपको भाग दे के चेक नहीं करना है, मतलब यही करना है आपको जो हमेशा ये 425, 527 और 391 का जो HCF आएगा वही सबसे बड़ी संख्या है। चेक करने के लिए इसलिए बोले हैं कि आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 बोला है 7 का न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या है? जो संख्या होगा वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए और वह न्यूनतम होना चाहिए। कौन सी है? जिसमें 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आना चाहिए बुआ? 4 बचना चाहिए। तो याद कीजिएगा, पहले इसमें क्या करना है, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा या कम से कम बोलेगा या न्यूनतम संख्या बोलेगा, हमेशा क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। और जब भी आपको बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है यहाँ तक। तो अब देख लीजिए, और वह 7 का न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या है? जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आना चाहिए। मतलब 6, 9, 15, 18 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 4 भी आना चाहिए, और वह संख्या 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जो 6, 9, 15, 18 से जो बारी बारी से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। हम बोले थे कि न्यूनतम संख्या या छोटी संख्या बोले या कम से कम, क्या निकलेगा? एलसीएम। तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 90। कैसे होगा आप देख लीजिए। यहाँ 6, 9, 15, 18 में सबसे बड़ा डिजिट 18 है,
तो ये 6 9 से डिविजिबल है लेकिन 15 से डिविजिबल नहीं है। इस केस में हम बोले थे कि जिस संख्या का एलसीएम लेना है और वह सबसे बड़ा नंबर है, अगर सभी छोटे नंबर से अगर कट रहा तो वही एलसीएम होगा, लेकिन जब नहीं कटेगा तो उसका अगला मल्टीपल पढ़ेंगे। तो 15 से ये कट नहीं रहा है। तो 18 का 5वां टेबल क्या आता है, जो 90 है, जो इन सभी से कट रहा है। इसका मीनिंग है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। अब इस 90 से आप इस चारों ऑप्शन में भाग दीजिए और 90 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और उसके बाद जो संख्या होगा वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 90 से हम भाग देते हैं 94 में, तो शेषफल तो 4 आ रहा है, क्या 7 से डिविजिबल है? तो 7 के टेबल में 94 नहीं आता है। क्लियर है? भाग दीजिए, 7 एकम 7, 2 और 4, 24 तो 7 के टेबल में होता नहीं है, तो कैंसिल। अब फिर देख रहे हैं 90 से इसमें भाग किए तो 180, और शेषफल क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है। और ये जो संख्या होगा ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। शेषफल 4 है लेकिन 7 से ये कट रहा है, तो काटिए, 7 दूना 14, शेषफल आ गया 4 और 4, तो 44 तो फिर 7 के टेबल में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, 90 से ये काट रहे हैं हम, तो 90 से ये कट रहा है, देखो तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो रहा है, तो 90 का पहला चांस लगाए तो 90, शेषफल क्या रहा, बहुत सारा बच रहा है, शेषफल 4 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसा ही गलत हो जाएगा। फिर 364 है, तो 90 से हम भाग किए 4 बार में, तो 90 का चौथा टेबल हो गया 9 चौक 36 यानी 360, और 360 लगने के बाद शेषफल 4 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, और ये 7 से डिविजिबल भी है। चेक कर लीजिए, 7 बचे 35 और 1 और 4, 7 दूना 14, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 364। अब हम इसको बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक में भी वही करना है। बेसिक में क्या करना है, जिससे भाग देना उसका एलसीएम निकालिए। तो 6 9 15 18 का एलसीएम क्या हो गया, 90 हो गया, 90 आ गया। अब 90 से हम कोई संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए बुआ, 4 आना चाहिए। क्लियर है? तो 90 से यहाँ कोई ना कोई एगो संख्या होगा, इस संख्या में भाग करने के बाद शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा, और जो यहाँ संख्या होगा वह 7 से डिविजिबल भी होगा। तो अब इसको हम बना लेते हैं। अगर भाज्य को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, और ये भागफल को हम k मान लेते हैं। क्लियर है ना? तो अब एक फॉर्मूला आप यूज कीजिए। ये भाज्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक, भाज्य बराबर ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाज्य की जगह हम क्या माने हैं, n, तो आप यहाँ n रख दीजिए, बराबर भाजक, तो भाजक तो 90 है, तो आप यहाँ 90 पुट कर दीजिए, इनटू भागफल, भागफल हम k माने हैं तो k रख दीजिए, अब प्लस शेषफल कितना है, 4, तो 4 रख दीजिए। अब देखिए भाज्य यानी n का मान क्या आएगा, 90 गुना k, 90 k अब प्लस में 4 आ गया। क्लियर है? k है क्या है, यहाँ भागफल है। ठीक है, तो k का मान कौन सा पुट कर पड़ेंगे कि 7 से ये डिविजिबल होना चाहिए हमेशा। तो अब देखते हैं हम k का मान 1 रखते हैं, तो k का मान जब 1 रखेंगे तो 90 गुना 1 90 और प्लस 4, मतलब फिर क्या आ जाएगा 94, जो फिर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो k का मान 1 नहीं ले रहा है। अब k का मान हम 2 रखते हैं, तो k का मान 2 रखेंगे तो 90 गुना 2 180, 180 या प्लस 4 184, 184 भी 7 से डिविजिबल नहीं था, तो ये 2 भी नहीं होगा। अब फिर k का मान हम लोग 3 रखते हैं, तो 9 गुना 3, 9 3 27 270 और प्लस 4 274, और 274 भी क्या आपका 7 से नहीं कटेगा। देख लीजिए 274 आपका 7 से नहीं कटेगा, 7 3 21, ये 6 और 4 आ गया, तो आपको 7 के टेबल में 64 होता नहीं है, इसका मीनिंग है कि तीसरा टेबल भी नहीं आएगा। अब k का मान क्या रखेंगे हम लोग, k का मान 4 रखते हैं, तो k का मान 4 रखेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। 90 गुना 4 लिख लीजिए यहाँ, 90 गुना 4 और प्लस 4, तो ये 9 गुना 4 360 और प्लस 4 क्या हो गया 364, जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर है?
तो इसका आंसर आ गया आपका 364। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? संख्या कहना चाहिए हुआ सबसे छोटी क्या है जिसमें 6, 12, 15, 24, 40 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः शेषफल 4, 10, 13 और यहाँ कॉमा होगा 22, 38 शेष बचे। हम पिछले ही क्वेश्चन बोले थे कि जब छोटी संख्या बोले, न्यूनतम संख्या बोले, कम से कम बोले, यानी उन सभी का एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकालिए। तो ये 6, 12, 15, 24 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः शेषफल 4, 10, 13, 22, 38 आता है। तो ये डिवाइजर है, मतलब 6 से हम भाग दिए, 12 से भाग दिए, 15 से भाग दिए, 24 से भाग दिए, 40 से भाग दिए। तब हम लोग को रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ रहा है हम लोग को 4, फिर है 10, ये 13, 22 और 38। तो इस टाइप का पहचानने का तरीका क्या है देख लीजिए। जब भी क्वेश्चन लगातार भाजक दे और लगातार शेषफल दे, देखिए इसमें क्वेश्चन बोला 6, 12, 15, 24, 40 लगातार भाजक बोला, और भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या आता है? क्रमशः शेषफल 4, 10, 13, 22, 38। लगातार भाजक रहेगा, लगातार शेषफल रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तब जो नंबर जो दिया है ऊपर डिवाइजर, जो 6, 12, 15, 24, 40 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि बोला है छोटी संख्या, तो का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 6, 12, 15, 24, 40 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। कहिए कैसे सर? तो हम बोले थे कि सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 40 है। ये सबसे बड़ा डिजिट है, इस सभी छोटे से कटेगा तो 40 रहेगा, नहीं तो इसका अगला मल्टीपल। तो ये 15, 24, 12, 6 किसी से नहीं कट रहा है, तो 40 का अगला मल्टीपल 40 दूना 80, 80 भी देख लीजिए 15 से नहीं कट रहा है। फिर आगे क्या कीजिए, अगला मल्टीपल पढ़िए, तो 40 दिया 120, 120 एक ऐसा डिजिट है जो 6, 12, 15, 24, 40 से डिविजिबल है। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन में आपको हमेशा अंतर देखिएगा एक समान होगा भाजक और शेषफल का। देख लीजिए अंतर है, यहाँ शेषफल 2, सॉरी अंतर 6 और 4 का अंतर 2, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर क्या है? 2 है। फिर ये 12 और 10 का अंतर 2, 15 और 13 का अंतर 2, फिर 24 और 22 का अंतर 2 है, और ये लास्ट में आपका 40 और 38 का अंतर 2 आ गया। तो जो अंतर आएगा उस एलसीएम में से क्या करना है? घटा लेना है, और यही आपका आंसर राइट 118 हो जाएगा। ध्यान से हमेशा इस क्वेश्चन को बनाना है, मतलब लगातार भाजक रहेगा, लगातार शेषफल रहेगा, तो आप उन दोनों का अंतर कीजिएगा और अंतर हमेशा एक समान आएगा। क्लियर है? और हमेशा अंतर जो एक समान आएगा उस ऊपर वाले जिससे भाग करते हैं उसका एलसीएम निकालना है, और जो अंतर आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे, और वही आपका आंसर राइट होगा। क्लियर है?